तो नमस्कार किसान साथियों, किसानों के बहुत सारे सवाल हैं जो कि स्लॉट बुकिंग से रिलेटेड हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको उन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्लॉट को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, स्लॉट को आप डिलीट करने के बाद फिर से कैसे बुक कर सकते हैं, कितनी बार आप स्लॉट डिलीट करके फिर से बुक कर पाएंगे। इसके अलावा आज इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो किसान हैं जिन्होंने स्लॉट बुक कर लिया है, तो वो कितने दिनों तक अपनी फसल को उपार्जन केंद्र पर ले जा सकते हैं। यानी कि जो स्लॉट बुक हो चुका है उसकी टाइमिंग कितनी होती है। स्लॉट बुक करते समय हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, मॉर्निंग वाला या फिर इवनिंग वाला। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पिछले वीडियोस को भी जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने मूंग पंजीयन, मूंग स्लॉट बुकिंग और पेमेंट से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई है। तो चैनल पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, तो जाकर आप उन्हें भी देख लीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपना स्लॉट डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए, स्लॉट डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एमपी ई उपार्जन पोर्टल पर आपको आना है। तो आप मोबाइल पर इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस लिंक पर भी क्लिक कर दीजिए तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आ जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो 3 लाइन दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपको किसान स्लॉट बुकिंग मूंग एवं उड़द वाला बटन दिख रहा होगा। अब आपको इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमें स्लॉट बुकिंग वाला पेज दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ सूचनाएं भी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ सबसे ऊपर दिख रहा है कि आप स्लॉट तिथि से स्लॉट वैधता तक प्रतिदिन अधिकतम 40 कुंटल अनाज उसी स्लॉट पर बेच सकते हैं। तो चलिए इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। तो किसान साथियों, अगर आपका जो पंजीयन है उसमें आपकी जो ज़मीन लगी हुई है वो करीब करीब 8 या 10 एकड़ से ज़्यादा है, तो आप, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 4.75 यानी कि पौने 5 कुंटल प्रति एकड़ आप मूंग का उपार्जन केंद्र पर ले जा सकते हैं। तो अगर आपकी 40 कुंटल से अधिक मूंग है और इतनी बिकनी है तो आप हर दिन 40 कुंटल ले जा सकते हैं। एक दिन में आप अधिकतम 40 कुंटल ही मूंग बेच सकते हैं और एक किसान द्वारा अधिकतम 100 कुंटल ही मूंग की बिक्री की जा सकेगी। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि स्लॉट कैसे डिलीट करना है। तो यहाँ पर आपको साइड में दिखेगा सबसे लास्ट में मूंग उड़द की स्लॉट डिलीट करें, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ज़िला चुनना होगा। तो जिस भी ज़िले के आप निवासी हैं, जिस भी ज़िले में आपने पंजीयन कराया है, तो उस ज़िले का आप चयन कर लीजिए। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपना किसान कोड दर्ज करना है। किसान कोड आपको अपने पंजीयन में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप किसान कोड दर्ज कर देंगे तो उसके बाद आपको सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, स्लॉट बुक करते समय जिस नंबर पर ओटीपी गया था उसी नंबर पर डिलीट करते समय भी ओटीपी जाएगा। तो आप यहाँ से ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करके ओटीपी को वेरीफाई कर दीजिएगा और इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। उस पेज में आपसे स्लॉट डिलीट करने के लिए कारण पूछा जाएगा। तो आपके पास 3 कारण दिए जाएंगे, किसी भी कोई सा भी कारण आप चयन करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका स्लॉट डिलीट हो जाएगा। अब जैसे स्लॉट डिलीट हो जाता है तो आप यहाँ से मूंग उड़द की स्लॉट बुक करे वाले बटन से क्लिक करके फिर से अपना स्लॉट वापस से बुक कर सकते हैं। दोस्तों, स्लॉट को डिलीट करने से रिलेटेड भी एक सवाल है और वह ये है कि हम कितने बार स्लॉट को डिलीट करके फिर से बुक कर सकते हैं। तो देखिए, आपको अधिकतम 2 चांस ही दिए जाते हैं। यानी कि एक बार आप स्लॉट बुक करेंगे तो उसको डिलीट करके फिर से एक बार और आप बुक कर सकते हैं। यानी कि केवल 2 बार आप स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया को कर सकते हैं। 2 बार आप अलग अलग वेयर हाउस के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्लॉट बुकिंग के लिए चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यदि हम उसकी बात करें कि कितने समय तक स्लॉट की वैधता रहती है, तो स्लॉट बुकिंग की तारीख से अगले 10 दिनों तक आप अपनी फसल को उपार्जन केंद्र पर ले जा सकते हैं। अब बहुत से किसानों का ये भी सवाल है कि यदि स्लॉट की तारीख, बुकिंग की तारीख निकल जाती है तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको 10 दिन का समय इसमें दिया जाता है, लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर आप अपनी फसल को उपार्जन केंद्र पर नहीं ले जा पाते हैं
तो आपकी तारीख निकल जाती है और इसके बाद आप फिर से स्लॉट भी बुक नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि हम तारीख निकलने से पहले ही पहुंच जाते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं जा पाते हैं तो आप आखिरी तारीख है उससे पहले ही अपने स्लॉट को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप स्लॉट डिलीट कर देंगे तो फिर से आपको अगले 10 दिनों के लिए स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसलिए यदि आप तारीख पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी कारण से असमर्थ है, तो आप आखिरी तारीख से एक दिन पहले या फिर आखिरी तारीख पे ही अपने स्लॉट को डिलीट कर लीजिएगा। और जब भी आप अपनी फसल को उपार्जन केंद्र पर ले जाना चाहते हैं तब आप फिर से अपना स्लॉट यहाँ से बुक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा किसानों का एक सवाल है कि यदि हमने स्लॉट बुक कर लिया है तो उसकी तारीख का कैसे पता करें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी पेज पर आपको एक बटन दिखेगा, मूंग उड़द की स्लॉट की जानकारी प्राप्त करें। अब जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सिंपल से अपना किसान कोड दर्ज करना है, और किसान कोड दर्ज करके सर्च बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमने स्लॉट बुक किया है उसकी जानकारी खुलकर आ जाएगी, जिसमें हम देख सकते हैं कि कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख का हमारे पास समय है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से तारीख की जानकारी भी निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा हमें स्लॉट बुक करते समय एएम का समय चुनना चाहिए या फिर पीएम, यानी कि सुबह का टाइम हम स्लॉट बुक में सिलेक्ट करें या फिर शाम का। तो चलिए इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप स्लॉट बुक करें तो आप मॉर्निंग वाला जो समय रहता है जिसमें लिखा होता है 8 AM से, तो वो वाला समय सिलेक्ट करें। क्योंकि दोस्तों मॉर्निंग वाला समय इसलिए सिलेक्ट करना है कि अगर आप उस डेट पर पहुँचते हैं तो आपका जल्दी से जल्दी नंबर आ जाए और आप उपार्जन केंद्र पर अपनी फसल को तुलवा सकें। ठीक है दोस्तों, ये सवाल थे जो स्लॉट बुकिंग से संबंधित थे और किसानों द्वारा कमेंट के माध्यम से पूछे जा रहे थे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सभी किसानों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। तो सभी किसानों के सवालों के जवाब इस वीडियो में हमने देने की कोशिश की है। अगर कोई सवाल छूट गया है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा।